एक तरफ जहां शाहीन बाग में औरतें प्रोटेस्ट लीड कर रही हैं, उसी दिल्ली में गार्गी कॉलेज में एक मास मोलेस्टेशन का केस होना सरकार के लिए और यहाँ की राजनीति के लिए बहुत ही शर्मनाक है। 6 फरवरी को गार्गी कॉलेज में एक मास मोलेस्टेशन का केस होता है और ये केस इलेक्शन के 3 दिन के बाद सामने आता है। तो क्या विमेन सिक्योरिटी एक सेकेंडरी मुद्दा बन गया है इलेक्शन में, और ये केस क्यों 3 दिन तक छुपा हुआ रहता है, ये हम आज लड़कियों से पूछेंगे कि क्या वजह थी कि ये केस इतने दिन के बाद आया और उस दिन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था। 6 फरवरी को यहाँ पे ऐसा क्या हुआ लड़कियों के साथ जो ये मूवमेंट बना है? Actually उस दिन मास molestation हुआ था, so a lot of students from Gargi has complained about that they have been sexually molested because crowd बहुत ज़्यादा आ गया था, unwanted crowd बहुत ज़्यादा था कॉलेज में, despite the fact passes were distributed amongst the students ताकि वो एक अपने मेल फ्रेंड को कॉलेज में ला सकते हैं उस पास के थ्रू, बट हैज़ बिन हर्ड कि बहुत सारे फेक पासेस जनरेट हो गए थे, इवन द ऑटो रिक्शा वालाज वर selling the passes out to students. It's just heard, I don't know it's a hoax or it's the truth. And a lot of students, a lot of boys, there was a stampede. बहुत लोग गेट को पुश कर रहे थे अंदर जाने के लिए, गेट एक बार टूटा भी और बहुत सारा क्राउड उसके साथ अंदर चला गया, सो बहुत सारे लोग थे अंदर. So a lot of girls have said that they have faced molestation and sexual harassment that day, और बहुत ज़्यादा अनवांटेड क्राउड था कॉलेज का. तो क्या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सिक्योरिटी लैप्स था या फिर उस दिन सिक्योरिटी अच्छी थी? सिक्योरिटी लैब्स था उस दिन, देयर वर बाउंसर्स, पुलिस ऑफिसर्स थे, बट स्टिल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से सिक्योरिटी लैब्स था उस दिन. अचानक से बॉयज ने, बहुत ज्यादा भीड़ थी, उन्होंने कार से बैंग किया, वो गेट टूटा है, उसके बाद बहुत सबसे ज्यादा लोग अंदर घुसे हैं और वो इतनी भीड़ थी कि कई लोगों को मॉलेस्ट किया गया है, सबके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, ज्यादा इवन बहुत ज्यादा हुआ है कि इतनी पब्लिक आई कहाँ से किसी को आइडिया नहीं है. तो ये चीज़ रखना चाहिए कि कई हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ या जो भी लोग थे उनकी तरफ से भी क्या गया कि बिना पासेस की चेकिंग के वो जो बनाए गए थे पासेस, जब वो पास बनाए गए आप उनके साथ उनकी एंट्री लीजिए ना, उसके बावजूद इतनी पूरी भीड़ अंदर गई कैसे? एक पर्सन की चेकिंग होनी चाहिए, चेकिंग नहीं हुई है. पुलिस, मैंने जब तक मैं थी 4:30 से बाद तक थोड़ी देर तक मैं थी, मैंने एक भी पुलिस यहाँ पे कोई ढंग से नहीं देखी, जबकि होनी चाहिए था. आज इतनी पुलिस अगर थोड़ी सी भी उस समय होती तो ये सब चीज़ें नहीं होती. कुछ नहीं किया गया पुलिस के द्वारा, पूरा गेट तोड़ के सब पूरी अंदर पब्लिक गए, वो सारे पता नहीं कौन लोग थे, सबके सब बदतमीज. There was a huge crowd of drunk people, middle-aged people, men who barged inside the campus and they groped girls, they molested them, the girls were even masturbated at. तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पे unknown जो आदमी है, मोस्टली मेन, बिना पासेस के, बिना किसी एंट्री अलाउंस के बार्जिन कर गए इस फेस्ट में जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे थे. एंड फॉर वेरी क्लियरली यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का सिस्टम इन प्लेस नहीं था, जो साफ साफ जिससे पता चलता है कि फेस्ट बाकी कॉलेजेस में भी होते हैं. पर ये जो इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग घुसे हैं कि गर्ल्स कुड नॉट लिटरली मूव फ्रॉम देयर प्लेसेस, वो बाहर नहीं निकल पाए हैं, 9 बजे तक अंदर ही फंसे रह गए, क्योंकि मतलब अगर यहाँ से लेके थोड़ी दूरी पर भी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे किसी ने ग्रोप कर लिया एम्बुलेंस के लिए, थोड़ी दूरी पे गए, फिर से कोई एक ग्रुप में आके वही इंसिडेंट हुआ है. तो गर्ल्स के साथ एक बड़ी संख्या में गर्ल्स के साथ काफी समय तक यहाँ पर छेड़छाड़, मोलेस्टेशन, ग्रुपिंग हुआ है. दिल्ली की रेप्यूटेशन महिलाओं की सुरक्षा के मामले में वैसे ही बहुत ज्यादा खराब है, तो क्या इस समय यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए था कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी लैब्स नहीं हो, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं रखनी चाहिए थी? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से पता था कि भीड़ ज्यादा होने वाली है क्योंकि ये फेस्ट है, तो किसी तरीके की कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थी उस दिन या फिर बिल्कुल वैसे ही था जैसे आम दिनों में होती है? सिक्योरिटी कुछ खास नहीं थी, बट एज अ रेवरी थोड़ी बहुत जो प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेक्शन लेनी चाहिए थी टीचर्स के द्वारा, वो थी, उनके द्वारा थी, बट इतनी नहीं थी क्योंकि अचानक से जो भीड़ आई अंदर, उनको भी मे बी आइडिया नहीं होगा कि इतनी ज्यादा भीड़ कैसे आ गई है, तो उस हिसाब से प्रोटेक्शन नहीं थी. इवन जो पुलिस को करना चाहिए उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मेरी तरफ से पुलिस पे पूरा ब्लेम है कि उनको, जब वो जेएनयू और जामिया में घुस सकते हैं तो ये तो गाड़ी कॉलेज सब सामने खड़े होकर ये सब सीन देख रहे हो. दिल्ली पुलिस यहाँ पे रहते हुए भी कोई कदम नहीं उठाती है, जबकि जामिया और जेएनयू में घुसकर स्टूडेंट्स पे ही वार करती है. तो क्या उन पे ये जिम्मेदारी नहीं थी कि यहाँ की छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें?
हाँ सिक्योरिटी तो थी एज कम्पेयर टू, हम पिछले साल से कंपेयर करें तो सिक्योरिटी थी, बट तब भी वो कम थी काफ़ी. इवन वी हैव ओनली 3 to 4 पुलिसमैन, जहाँ पे बैरिकेड के पास तो थे 3 से 4 ही पुलिसमैन थे. बाउंसर्स भी थे, वो बहुत कम थे. मैं वॉलंटियर थी वहाँ पे, तो मैंने बाउंसर्स का काम मैंने खुद वहाँ पे करा. हम क्राउड को वहाँ पे मैनेज कर रहे थे, कैसे करके हमने वहाँ पे हाथों को, एक दूसरे के हाथों को पकड़ के वहाँ पे सारे क्राउड्स को मैनेज करा. बट वहाँ से बाउंसर सारे गायब थे, पुलिसमैन जो थी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे वहाँ पे जितने भी थे लोग. हाल ही में आए GIWPS की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की शांति एवं सुरक्षा के सूचकांक में 167 देशों में से भारत का स्थान 133वां है, यानी नीचे से 30वां स्थान. तो आप समझ सकते हैं कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी सजग है. कंसिस्टेंट पैटर्न पे विमेन सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए. इंतजार ना किया जाए कि इस तरीके का कोई हादसा जब हो जाता है उसके बाद जब तक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना करे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, तब तक हम जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे. तो ये इस तरीके का रवैया छोड़ दे. जिस अथॉरिटी पे उनको बिठाया गया है उसका कुछ सम्मान करे. दे हैव बीन गिवन पावर एंड अथॉरिटी टू टेक केयर ऑफ इट एंड दे मस्ट डू द सेम. अदरवाइज दे आर setting really bad precedents and examples in front of a society in the name of being educational institutes, in the name of empowerment and security. मैं सुष्मिता सिन्हा, बोलता हिंदुस्तान से.